इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। बाइबल में बोने और काटने का संपूर्ण सिद्धांत मुझे पसंद है। मुझे उम्मीद है कि ये सही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखने का एक निश्चित उपाय देता है। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस पूरे सप्ताह में स्वर्ग का संदेश के बारे में सिखा रही हूँ, जिसे पर्वत पर उपदेश के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। और ये सच में भिन्न भिन्न चरित्र हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं कि अगर ये चरित्र हम में होंगे तो हम आशीषित होंगे। आशीषित होने से इसका क्या तात्पर्य है? निश्चित ही ये एक अद्भुत शब्द है जिसके बहुत से अर्थ हैं, लेकिन आज सुबह मैंने इसे देखा और ग्रीक में इसका अर्थ है बड़ा बनाया जाना। और ये हमें बड़ा बनाए जाने के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये बड़े जीवन के बारे में बात कर रहा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बड़ा हो, हम बड़ी चीज़ों से आशीषित हों और हम बड़ी चीज़ें भी करना चाहते हैं। इसका मतलब खुश रहने से भी है। और मुझे लगता है कि जब आप सीधे इसके पास पहुंच जाते हैं तो खुश रहने के अलावा कोई और क्या चाहता है? मेरा मतलब है, यदि आप किसी से पूछें कि उसे क्या चाहिए तो शायद वे कहेंगे कि मुझे शांति चाहिए या मुझे आनंद चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये निकलता है कि हर कोई खुश रहना चाहता है और अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है। और आज हम स्वर्ग का संदेश या आचरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो ये बिल्कुल सीधा है। ये कह रहा है कि यदि हम दूसरों के प्रति दयावंत हो जाएं तो हम पर भी दया की जाएगी। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे प्रतिदिन दया की आवश्यकता है। मुझे परमेश्वर की और लोगों की दया चाहिए। जब मैं फिसल जाती हूँ और गलती कर बैठती हूँ जिसके कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है और हम दूसरों पर दया करने के बारे में उदार होना चाहते हैं, इतने कठोर मत बनिए। कठोर हृदय वाला एक कड़वा व्यक्ति होता है जो दूसरों को क्षमा नहीं करता जब वे गलतियां करते हैं। बाइबल में एक कहानी है जो अंधे बरतिमाई नामक व्यक्ति के बारे में है। ये लूका 18:35-43 में है। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वो भीड़ से चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसने प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था और शायद उसे एक चमत्कार की ज़रूरत थी। शायद आज आपको भी अपने जीवन में एक चमत्कार की ज़रूरत है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और मुझे अगले 4 शब्द अच्छे लगते हैं। यीशु खड़े हो गए। मुझे ये पसंद है कि सड़क के किनारे बैठे भिखारी की पुकार ने प्रभु यीशु का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उसने चिल्लाकर पुकारा था। क्या ये व्यक्ति दया पाने के योग्य था? क्या ये कुछ ऐसा था जिसकी अपेक्षा करने का भी अधिकार था? देखिए, ऐसा नहीं जिसके हम योग्य हैं। वास्तव में दया उन पर की जाती है जो इस योग्य भी नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर से मांगने के लिए काफी साहसी होना पड़ेगा क्योंकि वो दयावंत परमेश्वर हैं। वास्तव में बाइबल कहती है कि उसकी दया प्रति भोर को नई होती रहती है। और मैं कल्पना कर सकती हूँ कि इस वक्त काफ़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उन्हें दया की ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर से ये मांगेंगे तो वो आपको देंगे, लेकिन आपको भी इसे प्राप्त करने की इच्छा करनी होगी, या दूसरे तरीके से कहा जाए तो खुद के लिए आपको ही दयावान होना होगा। अब हम खुद पर तो दया कर नहीं सकते, ये परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर से दया पाने का मतलब है अपने आप को उन्हें सौंप देना। परमेश्वर के साथ चलते वक्त पहले के कुछ सवालों में कुछ लोगों के प्रति दयावान होने की बड़ी कठिनाई होती थी। मैंने दया के बारे में पढ़ा और अध्ययन किया, फिर मैं दयावान होने लगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं बड़ी कठोर थी, कठोर विधि सम्मत थी और मुझे
नहीं पता कि लोगों पर दया करने के लिए मुझे इतना समय क्यों लगा। फिर परमेश्वर ने मुझे एक दिन बताया कि मुझे दूसरों पर दया नहीं करनी, क्योंकि मैं खुद के लिए दया प्राप्त नहीं कर रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको खुद के विरोध में किस बात ने पकड़े रखे हैं? कुछ ऐसी बात जो आप 20 साल पहले या 10 साल पहले या एक हफ्ते पहले या कल की थी, शायद आपने परमेश्वर से आपको क्षमा करने के लिए कहा होगा, लेकिन आपको परमेश्वर की दया नहीं मिली जिसे आपको प्राप्त करना ज़रूरी था। आप भी खुद को दंड दे रहे हैं। आप अब भी खुद के विरुद्ध कुछ बातों को पकड़े हुए हैं। ये याद रखना बहुत अच्छा है कि जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को नहीं दे सकते। आपको परमेश्वर की दया पाना ज़रूरी है ताकि आप इसे दे सकें। मुझे अभी याद आया कि जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो खड़े होकर सुनेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। मत्ती 9:13 में यीशु ने कहा है कि सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। ये है मत्ती 9:13 में। देखिए, पुराने नियम के पुरानी वाचा के अंतर्गत जब लोगों ने गलतियाँ की और उन्होंने पाप किया तो उन पापों का पश्चाताप करने के लिए उन्हें बलिदान चढ़ाना पड़ता था। जानवरों की बलि करना या कुछ अलग तरह की भेंट उन्हें पश्चाताप करने और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए कुछ देना पड़ता था। लेकिन आप देखें, नए नियम की नई वाचा के अंतर्गत जिस पर प्रभु यीशु के लहू से मुहर लगाई गई है, हमें अपने पापों के लिए दाम चुकाना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु ने इसका दाम चुका दिया है और वो अंतिम एकमात्र और संपूर्ण बलिदान था जिसकी अभी हम सबको आवश्यकता होगी। इसलिए जब मैं पाप करती हूँ या जब आप पाप करते हैं या जो हम पाप करते हैं तो हमें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पापों को कबूल करना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर से क्षमा और क्षमा पाने के लिए उनसे कहना है। फिर इसके बाद हमें इसे प्राप्त करना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं, लेकिन हम कभी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। एक बार फिर मैं अपने दिल में जानती हूँ कि आज बहुत से लोग देख रहे हैं और बात यह है कि आपको ये करना होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के साथ आपके संबंध को रोक रही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों के साथ आपके संबंध को भी रोक रही है, और वो ये है कि आपको परमेश्वर से दया प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन याद रखिए, आप इसे अर्जित नहीं कर सकते। आप इस लायक नहीं हो सकते। आप बस इसे एक उपहार के रूप में ले सकते हैं और फिर इसने आपको आभारी मानने की आवश्यकता महसूस कराई होगी और दूसरों के प्रति दयालु होने को तैयार रहिए। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने जो हमें दिया है उसे दूसरों को भी दे। ये बहुत अच्छा है। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करना चाहते हैं, न कि वो हमारा बलिदान चाहते हैं। खैर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी हम बलि चढ़ाते हैं। ये मृत जानवर या कोई और चीज़ें हमारी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब भी हम गलतियाँ करते हैं तो मैं अपने आनंद को बलिदान करती थी। मैं ग्लानि और ख़ुद को दोषी महसूस करती थी जब मैं गलती करती थी, लेकिन मैं ख़ुद को कभी आनंदित भी नहीं होने देती थी। ये ख़ुद को दंड देने जैसा था। आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हुए खुद को दंड दे रहे हैं? क्या आपको पता है, अगर आपका खुद के साथ अच्छा संबंध नहीं होगा तो आप दूसरों के साथ कभी अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे, बल्कि आप प्रभु यीशु के साथ भी अच्छा संबंध नहीं रख पाएंगे जब तक कि आप उनका प्यार और उनकी दया प्राप्त नहीं करेंगे और आप उनके साथ प्रेम पूर्ण संबंध में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मत्ती 10:8 में यीशु ने कहा है कि बीमारों को चंगा करो। उन्होंने उन्हें 2-2 करके सेवकाई करने के लिए आगे भेजा। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये बहुत ही अद्भुत है। वो सब जो हमने प्राप्त किया है बिल्कुल मुफ्त है। हम परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। परमेश्वर हमारी मदद करते हैं और वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी दूसरों की मदद करें।
हमने परमेश्वर से दया पाई है तो वो भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरों पर दया करें। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं उन मसीही लोगों की संख्या को देखकर आत्मा में बहुत विचलित हूँ जो नियमित रूप से चर्च तो आते हैं पर वे क्रोधित हैं। वे अपने जीवन में किसी न किसी पर क्रोधित हैं और वे उन्हें क्षमा करने से इनकार कर देते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आज का दिन एक अद्भुत दिन है। अगर आप में से कई लोग इस वक्त क्रोधित हैं तो क्या आप दया दिखाने या दया करने की इच्छा करेंगे? हमेशा याद रखिए कि दुखी लोग दुखी करते हैं। लोग हर दिन उठकर ये नहीं सोचते कि मैं बस ये देखूंगा कि मैं आज कितना मतलबी हो सकता हूँ और मैं कितने लोगों को चोट पहुंचा सकता हूँ। दुनिया में लोग दुख झेल रहे हैं। वे लोग उन बातों से दुखी हो रहे हैं जो उनके साथ किया जा रहा है। वे बचपन में शोषण किए जाने की वजह से दुखी हैं। वे तिरस्कृत किए जाने और त्यागे जाने की वजह से दुखी हैं। वे लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके जीवन में सारी ज़रूरत अब तक पूरी नहीं हुई है और ये उनके बुरे व्यवहार से ही पता चलता है। और जब भी वे हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करते या जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं तो हम उन पर क्रोधित हो जाते हैं। हमें और अधिक दयालु होने की और उनके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। परमेश्वर उनकी आत्मा को ठीक करे और उन्हें ये दिखाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें वो जीवन पाने की ज़रूरत है जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मरे। तुमने सेंतमेंत पाया है। सेंतमेंत 2 वेबस्टर डिक्शनरी में दया को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है: निष्पक्षता द्वारा अपेक्षा या मांग से अधिक दयालुता। दूसरे शब्दों में दया करना उचित नहीं है और अक्सर ये वाक्यांश आता है कि ये उचित नहीं है। उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद भी उन्हें माफ़ करना मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे लिए ये कैसे उचित हो सकता है कि मैं उन्हें दोष मुक्त कर दूं और माफ़ कर दूं उन्हें? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल है। आपको इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जब तक वे पश्चाताप नहीं करते और परमेश्वर उनकी आत्मा को ठीक नहीं कर देते, तब तक कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं बल्कि आप स्वयं पर उपकार कर रहे हैं। अपने शत्रुओं को क्षमा कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि उन्हें आशीर्वाद मिले। और पहली चीज़ जो परमेश्वर शायद उन्हें आशीष देंगे वो है उनके व्यवहार पर कुछ प्रकाशन। मत्ती 5:7 धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मुझे ये पसंद है। जब आप देखभाल करते हैं तो आप धन्य होते हैं। या दूसरे की पूर्ण देखभाल करते समय आप खुद को भी अपना ख्याल रखते हुए पाते हैं। यीशु ने कहा है धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। लूका 6:37-38 दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम पर भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मुझे बाइबल में बोने और काटने का ये दूसरा और पूरा सिद्धांत बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद है कि ये सही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे अपने जीवन पर एक निश्चित नियंत्रण देता है। दूसरे शब्दों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। दुनिया में कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्थापित किया है। अगर हम उन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमें वही परिणाम मिलेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है। और वो कहते हैं कि यदि आप उदारता से देते हैं तो आपकी आवश्यकताएं पूर्ण होगी। यदि आप दूसरों पर दया करते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर आपको दया मिलेगी, न केवल परमेश्वर से बल्कि अन्य लोगों से भी। तो कितना अच्छा तरीका है ये कहने का कि जो मैंने दिया है उसे मैं पा सकता हूँ। यदि आप लोगों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो आप भी ये अपेक्षा कर सकते हैं कि लोग आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। अगर आप लोगों पर एहसान करते हैं तो आप अपने जीवन में एहसान पा सकते हैं। बाइबल कहती है, हम इसे सुनहरा नियम कहते हैं। मैं नहीं जानती कि बाइबल इसे क्या कहती है, पर ये सुनहरा नियम है और ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। बाइबल जो मुख्य बातें बताती है उनमें से
ये एक है और सबसे सरल सिद्धांत है, लेकिन ये कहती है और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी और जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद आप इस पर सोच सकते हैं। अभी आपके जीवन में आप किस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ व्यवहार करें, या हो सकता है कि जिस तरह से आप अन्य लोगों से उनके बारे में बात कर रहे हैं वो तरीका वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके बारे में बात करें, या हो सकता है कि आप जिस तरह से उनके बारे में सोच रहे हैं वो वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके बारे में सोचे। बाइबल हमें कहती है कि दूसरों पर दोष मत लगाओ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप के लिए दोष नहीं लगाते। जब कोई व्यक्ति पाप में होता है तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसका व्यवहार परमेश्वर के वचन के विपरीत है या नहीं। अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे पता है कि ये पाप है। यदि कोई चोरी करता है तो मुझे पता है कि ये पाप है। वास्तव में आप परमेश्वर के जितने करीब होंगे उतनी जल्दी आप खुद के और दूसरों के जीवन के पाप को पहचान पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि दूसरों पर दोष मत लगाओ। ये ऐसा नहीं कहता कि जब कोई कुछ गलत करता है तो इसे अनदेखा कर दो, बल्कि ये कहता है कि आप किसी के मन या न्याय नहीं करते, किसी के मन का न्याय नहीं करते। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि एक व्यक्ति के मन में क्या है। हम उनके व्यवहार में देख सकते हैं, लेकिन हम सच में नहीं जानते कि उनके अंदर क्या है या किस बात से उन्हें चोट पहुंची है जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। और परमेश्वर के साथ संबंध पर भी अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि वो जानते हैं कि आपने क्या किया है। परमेश्वर के साथ चलने के आरंभिक समय में मैं काफ़ी मुश्किलें झेलती थी। मैं जब 9 साल की थी तब मैं विश्वासी बनी थी, लेकिन मैंने परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में प्रवेश नहीं किया था जब तक कि मैंने 20 साल की होने के बाद देव से शादी नहीं कर ली थी। इसके बाद उन्होंने और मैंने नियमित रूप से चर्च जाना शुरू किया। वो बचपन से ही मसीही थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चर्च जाना पसंद करूंगी, पर उन्हें इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। मैं हमेशा से परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहती थी, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे किया जाए। इसलिए मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया और मैं जितना सीखती गई उतना ही मुझे एहसास हो पाया कि मेरे जीवन में कुछ समस्याएं थी। खैर, अक्सर लोग मुझे मेरे व्यवहार के बारे में टोकते थे, या वे शायद अगर मैंने किसी के साथ दोस्ती की तो वे बाद में मुझे कहते थे कि देखो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई थी। खैर, इससे मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मेरे साथ परमेश्वर का व्यवहार बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे समझ गए थे कि बचपन में मेरा शोषण किया गया था और बुरा व्यवहार किया गया था, और मेरे साथ जो भी था वो बहुत ही डरावना था। इसलिए लोगों के प्रति मेरी बहुत सी प्रतिक्रियाएं और परिस्थितियां मेरे पालन पोषण के कारण थी। अब उस तरह से रहने के लिए मैं इन्हें बहाना नहीं दे सकती थी, लेकिन इस कारण से मैं ऐसी थी। दया देखती है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। दया मन को जांचती है। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने मेरे सख्त, रूखे और अक्सर मतलबी रहने वाले बाहरी रूप से परे देखा, और उन्होंने मेरे अंदर एक छोटी सी लड़की को देखा जो आहत थी और जो पूरे दिल से परमेश्वर के साथ सही होना और सही काम करना चाहती थी। एक दयालु व्यक्ति को अपनी ही दुर्दशा की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। वे जानते हैं कि परमेश्वर की दया के बिना अपने पाप में नाश हो गए होते। विलाप गीत 3:22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, या उनकी दया कभी विफल नहीं होती। उनकी दया कभी विफल नहीं होती। वाह, ये प्रति भोर नहीं होती रहती है। वाह, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है। वाह, उनकी विश्वास योग्यता महान है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है ये परमेश्वर की दया और प्रेम कृपा के कारण है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उनकी करुणा विफल नहीं होती है। वो हर सुबह नई होती है और उनकी विश्वास योग्यता प्रचुर और स्थिर है। मेरा अनुमान है कि हर रात जब हम सोने चले जाते हैं तब
परमेश्वर दया के नए बैच बनाते हैं और हमें फिर से ताज़ी दया के साथ शुरू करने की ज़रूरत है। फिर से इब्रानियों 5 में बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर सेवकाई में रहने के लिए उन लोगों को चुनते हैं जो कि सामान्य मनुष्य हैं, क्योंकि वे गलतियां करते हैं और उन्हें पता होता है कि गलतियां करने का मतलब क्या है, और वे जानते हैं कि ये परमेश्वर द्वारा क्षमा किए जाने जैसा है, और इसलिए उनकी क्षमता और समझ अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। इब्रानियों 5:1 और 2, क्योंकि एक महायाजक मनुष्यों से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। अब सुनिए, और वो अज्ञान और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप इस वक्त किसी पर क्रोधित हैं, यदि आप ज़रूरत नहीं समझते कि आप उन्हें क्षमा करें और आप उन्हें खो देने या जाने देने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि आपने उनके प्रति कठोर रवैया अपनाया हुआ है। तो आप में क्या बदलाव आया है समय के साथ साथ? क्या आपके लिए यह समझने का समय आ गया है कि परमेश्वर आपको उन्हें क्षमा करने के लिए कह रहे हैं जो संभव तो उस चीज़ की तुलना में बहुत कम है जिसके लिए उन्होंने आपको क्षमा किया है? परमेश्वर की दया हर दिन नई होती रहती है, पर बात उनके योग्य होने की नहीं है। ये बात निष्पक्ष होने के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के बारे में है। और इसका एकमात्र कारण है जिसके लिए परमेश्वर हमें लोगों को क्षमा करने और उन पर दया करने के लिए कहते हैं, वो ये है कि वे जानते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो बोझ से दबे हुए हैं, क्योंकि वे लोग क्रोध को अपने अंदर बनाए रखने के बारे में जानते हैं। मेरा मानना है कि आज वो दिन है इन्हें जाने देने का और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रभु बनने देने का। कुछ लोगों में दया का वरदान होता है, ये रोमियो 21 में पवित्र आत्मा के इस वरदान के बारे में बताता है। और कुछ लोगों में सिर्फ दया ही नहीं होती, बल्कि उनकी दया बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शित होती है, क्योंकि कभी कभी दया आपको ऐसा बना देती है कि आप सब कुछ दे देते हैं। हमारे यहाँ एक आउटरीच हुआ था ज़रूरतमंद लोगों के लिए, और हमने पाया कि कभी कभी हम उस व्यक्ति को सेवकाई का अधिकारी नहीं बना सकते जिसके पास दया का अद्भुत वरदान है, क्योंकि वो सब कुछ दान कर देंगे। इसलिए हमें इसके साथ बुद्धिमानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि लोग इसका फ़ायदा न उठाएं, और ये सच है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई यहाँ आकर कहे कि मेरी गैस और बिजली बंद कर दी गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? फिर अपने हम पता करते हैं, देखिए, क्या आप मसीह में विश्वासी हैं? आप किस चर्च में जा रहे हैं? क्या आपने अपनी चर्च से मदद मांगी थी? क्या आप नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? फिर यदि हमें परमेश्वर की ओर से अगुवाई होती है तो हम उन्हें लाइट बिल या गैस का बिल भरने के लिए सिर्फ चेक नहीं पकड़ाते, हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें यूं ही चेक नहीं पकड़ा देते। पता नहीं वे सही इस्तेमाल करेंगे या नहीं। नीति वचन 1:3 में ये कहता है, काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाएं। जब मैं दयालु होने के बारे में कहती हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें फ़ायदा उठाने दें या उन्हें आपका उपयोग इस तरह से करने दें जैसा कि नहीं होना चाहिए। मैं ये नीति वचन 1:3 बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपने हृदय से दृष्टिकोण में उनके प्रति दयालु होने के बारे में कह रही हूँ। इसके साथ साथ हम उन्हें ये सीखने में मदद कर रहे हैं कि उनके व्यवहार से उन्हें कैसे निपटना है जो शायद गलत हो। हम इस कार्यक्रम के द्वारा हमेशा ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं जो उसमें या तो उसे बढ़ाती है या जोड़ती है या उसके साथ चलती है। आपने 25 मिनट तक शिक्षा पाई है और मैं आपसे कह सकती हूँ कि कड़वे या गलत व्यवहार से छुटकारा पाने में इसे कहीं ज़्यादा समय लगता है। फरीसी सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा धर्मी थे, पर वे सबसे कठोर हृदय के व्यक्ति थे। कठोर हृदय वाले मन को मत बनाइए जिन्हें मिलनसार होने में और क्षमा करने में कठिनाई होती है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बनिए जिसका परमेश्वर के साथ गहरा और घनिष्ठ संबंध है, जो दया करना जानता है,
जिन्होंने उनकी दया को और उनकी क्षमा को अनुभव किया है और जो प्रभु यीशु की तरह बनना चाहते हैं। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। मसीह में आपको क्या बनना है? मसीह के जैसा बनना है, प्रभु यीशु के जैसा बनना है और वो देना जो उन्होंने आपको दिया है, जो आपने हासिल किया है वो आपको देना है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।